वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल खुर्जा का पोल्ट्री उद्योग पूरी तरह से चरमरा गया है। 2 महीने से चले आ रहे लॉकडाउन से जहां पोल्ट्री उद्यमियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अब इन लोगों को सैकड़ों साल पुराना पोल्ट्री उद्योग आसानी से वापस पटरी पर लौटता नहीं दिख रहा है। ऐसे में क्या कहना है उद्यमियों का, क्या कुछ उनके सामने परेशानी आ रही हैं, ये जानने के लिए टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। देखिए रिपोर्ट। इसमें फैली महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से केवल मजदूर वर्ग ही नहीं बल्कि व्यापारी वर्ग भी इससे बहुत प्रभावित हुआ है, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा का पीरियड गुजर चुका है। लॉकडाउन 5वें चरण तक पहुंच गया है और अभी तक जो काम है और अर्थव्यवस्था है वो डगमगाई हुई है। उसे पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार भी पुरजोर कोशिश कर रही है। बुलंदशहर के खुर्जा में इस वक्त मौजूद हैं, जो पोल्ट्री नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 400 से भी ज़्यादा यूनिट यहाँ खुर्जा में चलती हैं, जो इस वक्त मंदी के और बंद के कगार पर हैं। कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की परेशानी उन्हें इस लॉकडाउन के बीच झेलनी पड़ी है और किस तरह की उनकी मांग है या क्या उनकी अभी तक समस्याएँ बनी हुई हैं। सर, नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम गोपाल कृष्ण है और मैं यूनिवर्सल पोल्ट्री से बात कर रहा हूँ। और अचानक लॉकडाउन हुआ, मोदी जी ने करा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन हमें परेशानी ये हुई है कि जो हमारा कच्चा माल रखा हुआ है फैक्ट्री में, जो पका हुआ माल रखा हुआ है फैक्ट्री में, उसमें जो नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस आगे यही हमारी प्रार्थना है गवर्नमेंट से कि भाई वो पोल्ट्री के हित में जो कदम अच्छे से अच्छे उठा सकें वो उठाएँ और हमारा जो सहयोग कर सकें वो करें अपना। बाकी नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। खुर्जा एसोसिएशन के सचिव भी हमारे साथ मौजूद हैं, निखिल पोद्दार, उनसे भी बात करेंगे किस तरह की पोल्ट्री एसोसिएशन में उनको सामना करना पड़ रहा है परेशानियों का। नमस्कार जी। सर, किस तरह की परेशानी लॉकडाउन के बीच आ रही है जिससे व्यापारी वर्ग परेशान है और किस तरह की मांग रखी जा रही है? जो हमारा कंटिन्यूएशन था, कंटिन्यूटी प्रोसेस था, वो सब ब्रेक हो गया। माल जा रहा था, पैसा आ रहा था, व्यापार चल रहे थे, तो वो सब बंद हो गया। क्योंकि हमारा ये टिनी उद्योग है, लघु उद्योग, तो इसमें पैसे हम लोगों पे इतना पैसा नहीं है कि हम सरप्लस पैसे से अपने कैपिटल इतनी हो कि हम काम कर सकें। हमें पे बैंक का भी भार है, उसकी इंस्टॉलमेंट देनी होती है किसी न किसी रूप में। सेकंड, हमारे को बिजली का फिक्स चार्ज जो हमारे ऊपर पड़ा हुआ है वो भी खर्चा ही है हमारा। तीसरा, जो फैक्ट्री के ऊपर हमारे लेबर है या हमारे चौकीदार है, सिक्योरिटी है, वो भी फिक्स खर्चा है। अब इसके बाद बात आती है कि मार्केट खुल नहीं रहा, लोग घरों से डर की वजह से निकल नहीं रहे हैं, तो माल नीडेड आइटम तो है नहीं, क्रॉकरी, तो वो सब बिकना बंद हो चुका है। तो ऐसे में क्या करें, काम रोकते हैं तो बेकार है। तो यूनिट कितनी होंगी लगभग खुर्जा में, और जो लघु उद्योग है या मार्केट वाले या ट्रेडर्स हैं, तो कुल मिला के लगभग कितने परिवार जो इस उद्योग से जुड़े हुए हैं जिनको इस वक्त नुकसान झेलना पड़ रहा है? देखिए, लगभग 300 इंडस्ट्रियाँ खुर्जा में काम कर रही हैं और व्यापार की बात करें तो इससे तो कम से कम 50,000 से भी ज़्यादा आदमी जुड़ा हुआ है इस रोज़गार से, किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। कोई माल बेच रहा है, कोई माल ढो रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, कोई ला रहा है, कुछ ना किसी रूप से खुर्जे का मेन व्यापारी यही है। अब जब बिल्कुल बंद होने से तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ रुकी हुई हैं। जो हमारा लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है ये हमारा, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। तो सरकार से किस तरह की मांग रखते हैं? और सरकार से हमारी कुछ मांग्स हैं, बहुत ऐसी नहीं। जैसे हमारा जो 1 साल तक के लिए जितना भी बिजली का फिक्स चार्ज है ये ऑफ होना चाहिए, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन 1 साल के लिए ये होना चाहिए। दिल्ली से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा शहर पोल्ट्री उद्योग के नाम से भी पहचाना जाता है। बताया जाता है कि खुर्जा का पोल्ट्री उद्योग लगभग 500 साल पुराना है। पोल्ट्री उद्योग में विशेषज्ञता की वजह से खुर्जा का पोल्ट्री उद्योग देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। जबकि यहाँ स्थित पोल्ट्रियों में चीनी मिट्टी के बर्तन और सजावटी वस्तुएं, बिजली के फ्यूज, सर्किट, इंसुलेटर, प्रयोगशाला के उपकरण से लेकर हवाई जहाज, टरबाइन, रॉकेट, न्यूक्लियर फ्यूजन,
अंतरिक्ष तकनीक सहित दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली कारों में इस्तेमाल होने वाले कई कल पुर्जे तक बनाए जाते हैं। मगर कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण दुनिया में अलग पहचान रखने वाला पोल्ट्री उद्योग भी संकट में आ गया है। मुगलकालीन पोल्ट्री उद्योग की हालत खस्ता हो गई है और यहाँ मिट्टी के बर्तन और कलपुर्जों का आकार देने वाले मजदूर अपने अपने प्रदेश की ओर कूच कर गए हैं। लॉकडाउन की वजह से पोल्ट्री उद्योग पूरी तरह बंद है। तैयार माल फैक्ट्रियों में पड़ा है, जबकि अगर पोल्ट्री संचालकों की माने तो 2 महीने से बंद पड़े कच्चे माल में भी भारी नुकसान की संभावना है। एक और व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। अनस, जो ये लॉकडाउन के बाद से पोल्ट्रियाँ और इंडस्ट्रियाँ जो बंद हुई हैं, किस तरह का नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हमारे सामने कई परेशानियां हैं। जैसे कि पहली परेशानी है हमारी लेबर की। जो लेबर चली गई है उसको वापसी आने का अभी कोई रास्ता नहीं है। दूसरा नुकसान है हमारा जो बिजली के बिल वगैरह हैं, जो हम पे भार पड़ रहा है, जिसका मिनिमम चार्ज वगैरह है, 30 किलोवाट का हमारा कनेक्शन है, वो है। और तीसरा परेशानी है जो हमारे माल पहले गए हुए हैं, जो हमने सप्लाई कर चुके हैं, उनका पेमेंट हमारे पे नहीं आ रहा। जब दोबारा से काम शुरू होगा तब वो पेमेंट हमारे पास आएगा। और तीसरी परेशानी है हमारे जो प्रोडक्शन हो रही थी, जो हमारी लेबर थी, 60-70 परिवार होते प्लस हमारा परिवार, इन परिवारों के रोज़ के खर्चे ये कहाँ से वहन कर पाएंगे हम? जब कारोबार बंद है तो हम कहाँ से दे पाएंगे? किस तरह का आग्रह करते हैं सरकार से, क्या मदद मिलनी चाहिए? हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे बारे में भी कुछ सरकार सोचे और हमारे जो बैंक वगैरह की लिमिट हैं, इनके इंटरेस्ट वगैरह माफ़ किए जाएँ, लेबर को वापसी लाने में हमारी मदद की जाए और हमारे कारोबारों को दोबारा से चलाने में सरकार हमारी मदद करे। तो ये वो व्यापारी हैं जो अपने कामकाज को लेकर चिंताजनक हैं। काम इनका बंद पड़ा है। जो लेबर है वो बाहर अन्य राज्यों से आती है, जैसे बिहार, बंगाल। इन्होंने बताया कि कम से कम 60 लगभग परिवार हैं लेबर के, जो यहाँ काम कर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा इनकी परेशानियों को इन्होंने खुद बताया है और भी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ टाइम 24 न्यूज़ पर। पोल्ट्री उद्यमियों की ओर से बताया गया कि यहाँ काम करने वाली लेबर बिहार और बंगाल राज्य की थी, जिसकी अब इन्हें वापस लौटने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन की वजह से इन उद्यमियों के सामने बैंक लोन, मजदूरों का वेतन, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा जैसी कई समस्याएं आकर खड़ी हो गई हैं। खुर्जा में छोटी बड़ी इकाई मिलाकर सैकड़ों की तादाद में पोल्ट्री लगी हैं और एक अनुमान के अनुसार पोल्ट्री उद्योग से जुड़े लोगों को प्रतिदिन करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। यह नुकसान कब तक रहेगा, इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इतना ही नहीं, 2 महीने से चले आ रहे लॉकडाउन का असर खुर्जा के पोल्ट्री कारोबार उद्यमी, ट्रांसपोर्ट, पराली बेचने वाले किसान, पैकेजिंग में शामिल लोगों समेत किसी भी रूप में पोल्ट्री उद्योग से जुड़े हर व्यक्ति के जीवन पर पड़ा है। जबकि उद्योग में लगे लॉकडाउन से पहले यहाँ तैयार होने वाला माल भारत के विभिन्न प्रांतों के साथ साथ विदेशों में भी सप्लाई किया जा रहा था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी एक जनपद एक उत्पाद योजना में शामिल खुर्जा के पोल्ट्री उद्योग पर भी लॉकडाउन की वजह से दुख के बादल मंडराने लगे हैं। खैर, अब तो लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है, जो 30 जून तक चलता रहेगा। इस बीच व्यापारियों को काफ़ी हद तक उम्मीद है कि जो पोल्ट्री में काम करने वाले वर्कर पलायन कर गए हैं, वह जल्द लौट आएंगे। तो वहीं पोल्ट्री उद्यमियों का कहना है कि अगर सरकार ने हमारा सहयोग किया तो हम एक बार फिर से लोकल को वोकल बनाएंगे। व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे जिनका इंसुलेटर का काम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है जी। आमिर, जब से ये लॉकडाउन लगा है तो किस तरह की परेशानी आ रही है और क्या कुछ नुकसान व्यापारी को झेलना पड़ रहा है?
देखिए नुकसान तो है, काफ़ी है नुकसान। जब से लॉकडाउन लगा तब से सब फैक्ट्रियाँ बंद ही हैं, लगभग पूरा देश का, पूरी दुनिया ही बंद है। तो इससे हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे वर्कर्स थे, कुछ बंगाली थे, बिहारी थे, वो लोग पलायन कर गए। अब उन पर एडवांस भी है, उन्हें देना भी जरूरी था क्योंकि उनकी भी बुरी हालत थी काफ़ी। उन पर भी खाने पीने को नहीं, बेचारे पैदल पैदल भी गए हैं काफ़ी। तो हमारा नुकसान तो ये है, एक तो हमें बिजली का बिल देना पड़ रहा है, वो फैक्ट्रियाँ बंद हैं, माल टूट रहा है, कच्चा भी टूट रहा है, पक्का भी टूट रहा है, और छोटी मोटी चोरियाँ भी हो जाती हैं। अच्छा, हाँ, काफ़ी चोरी की घटना भी हो जाती है जी, हो जाती हैं। वो छोटी मोटी अपने मोटर ले गया, कोई कुछ ले गया, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे ये कुछ हमें राहत मिले, सोच तो यही रहे, लेकिन हो रहा कुछ नहीं है। अच्छा, यूनिट जो आपकी यूनिट है उसकी मेंटेनेंस की अगर बात करें तो उसमें भी किसी तरह का नुकसान होता है? मेंटेनेंस है, बिल जा रहा है हमारा, और जो अपने मशीनरियाँ बंद पड़ी हैं उनका मेंटेनेंस है, काफ़ी है। कुछ चौकीदार भी है, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी छोटी मोटी जो मेंटेनेंस काफ़ी बैठ जाता है। किस तरह क्या आग्रह करते हैं सरकार से, किस तरह की मदद देनी चाहिए? सरकार से हम यही चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस स्थिति को काबू में करे। कुछ व्यापारियों को, छोटे मोटे व्यापारी हैं, इनके लिए कुछ किया जाए। अच्छा, इनके बारे में जी, ठीक है। तो व्यापारी एक हो या 10 हो, सबकी परेशानी एक ही है। यूनिट जो है उनका मेंटेनेंस है, इसके अलावा जो उनका माल है उसका नुकसान है। अच्छा, दरअसल माल के नुकसान की वजह ये है, ये जो भी खुर्जा पॉटरी नगरी में माल बनता है ये सब मिट्टी से बनता है। ये वजह रहती है कि जो पका हुआ माल है या तो उस पर धूल चढ़ जाती है, इस वजह से वो ख़राब हो जाता है, या जो कच्चा माल है वो वैसे ही रखा रखा टूट जाता है, या वो भी फंगस का शिकार होकर टूट फूट होकर बेकार हो जाता है। तो इस तरह की परेशानियां हैं लेबर के साथ और फैक्ट्री मालिकों के साथ। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ये परेशानी का दौर है फैक्ट्री वर्करों के लिए, फैक्ट्री मालिकों के लिए, ये कब तक दूर हो पाता है और सरकार इनकी क्या कुछ मदद कर पाती है। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफ़ी के साथ हामिद सैफ़ी, टाइम 24 न्यूज़, बुलंदशहर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।